सोचिए, एक बिल्कुल आम सा दिन, एक मामूली सी शाम, कैसे अचानक बहादुरी और इंसानियत की एक ऐसी कहानी में बदल सकती है जिसे लोग हमेशा याद रखें। आज हम एक ऐसी ही सच्ची घटना की बात करेंगे जहां वर्दी पहने कुछ लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना जो किया वो एक मिसाल बन गया। ये लाइनें सिर्फ गाने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जिसे मध्य प्रदेश पुलिस के कुछ जवानों ने अपनी कार्रवाई से हकीकत में बदल दिया। ये कहानी उसी शाम की है जब इन शब्दों का असली मतलब दुनिया ने देखा। तो आखिर हुआ क्या था उस शाम? चलिए उस पूरी घटना को समझते हैं जब एक आम सा सफर देखते ही देखते एक भयानक हादसे में तब्दील हो गया। शाम का वक्त था, करीब 6:30 बजे होंगे। छिंदवाड़ा की सिले वाली घाटी के पास एक पैसेंजर बस और एक पिकअप गाड़ी की आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर ही पलट गई। जो लोग आराम से अपने घर लौट रहे थे, उनकी दुनिया एक पल में पलट गई। हर तरफ बस चीख पुकार और हाहाकार मच गया था। ये हादसा कितना भयानक था, इसका अंदाजा इस नंबर से लगता है। 10 जानें चली गईं। इनमें 6 पुरुष, 3 महिलाएं और एक मासूम बच्चा भी शामिल था। एक झटके में कई परिवार बिखर गए। और ये यहीं नहीं रुका। 31 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह घायल थे और इनमें से भी कईयों की हालत बहुत गंभीर थी। आसपास के अस्पताल घायलों से भर गए और हर कोई बस दुआ कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जहां घना अंधेरा होता है वहीं उम्मीद की कोई किरण भी होती है। और इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी सीन में कुछ ऐसे हीरोज की एंट्री हुई जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब हुआ ये कि जिस बस का एक्सीडेंट हुआ उसके ठीक पीछे एक और बस आ रही थी। इस बस में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रीवा के 113 जवान और अफसर बैठे थे। ये सभी मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में ड्यूटी करके थके हारे वापस लौट रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी असली ड्यूटी तो अब शुरू होने वाली थी। और देखिए, ये बात इस कहानी को कितना असली बनाती है। जैसा कि हवलदार राहुल सिंह ने बाद में बताया, दिन भर की ड्यूटी के बाद सब थक चुके थे। सफर लंबा था तो ज्यादातर जवान आराम करने के लिए अपने जूते उतार कर बैठे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। और यहीं पर आप कह सकते हैं, किस्मत ने अपना खेल दिखाया। कुछ देर पहले ही इन जवानों की बस का इंजन गर्म हो गया था, जिस वजह से उन्हें रास्ते में करीब 10 मिनट के लिए रुकना पड़ा था। अगर ये 10 मिनट की देरी ना हुई होती तो शायद वे इस एक्सीडेंट वाली जगह से कब का आगे निकल चुके होते। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इन जवानों की बहादुरी को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर गया। ये वो पल था जब सोचने का या प्लान बनाने का कोई वक्त नहीं था, सिर्फ एक्शन लेने का था। जरा उस मंजर को सोचकर देखिए। एक तरफ एक भयानक सीन था, एक भारी बस पलटी हुई है, उसके नीचे लोग दबे हुए हैं और पूरी सड़क कांच के नुकीले टुकड़ों से भरी पड़ी है। और दूसरी तरफ थे ये जवान जिन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। जैसे ही उन्होंने चीखें सुनी, वो बस से उतरे और सीधे उस बस की तरफ दौड़ पड़े। इन जवानों ने जो किया वो सुनना भी यकीन करना मुश्किल है। कई जवान तो नंगे पैर थे और वो उन्हीं टूटे कांच के टुकड़ों पर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर एक साथ मिलकर उस कई टन भारी बस को करीब 3 फीट तक ऊपर उठा लिया। ये एक तरह से नामुमकिन काम था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया ताकि नीचे फंसे लोगों को निकाला जा सके। फिर एक एक करके घायल लोगों को बाहर निकाला और फौरन अस्पताल भेजने में मदद की। तो इस बेमिसाल हिम्मत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि इंसानियत जीत गई। इन जवानों की वजह से एक बहुत बड़ी त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक होने से रोक लिया गया। ये नंबर है 40। 40 लोगों की जान इन जवानों की तेजी और बहादुरी की वजह से बच गई। सोचिए, 40 जिंदगियां जो शायद उस पलटी हुई बस के नीचे ही खत्म हो सकती थीं, उन्हें एक नया जीवन मिला। और बचाव पूरा होने के बाद भी ये जवान रुके नहीं। उनकी वर्दियां घायलों के खून से सन चुकी थीं, कई की तो बस के नुकीले हिस्सों से फट भी गई थीं। पर वो करीब 2.5 घंटे तक वहीं डटे रहे। जब तक लोकल पुलिस और एम्बुलेंस नहीं आ गई, वो मदद करते रहे और ये पक्का किया कि हर घायल को सही इलाज मिल सके। जब ऐसी बहादुरी दिखाई जाती है तो उसे सलाम करना भी बनता है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इन जवानों के निस्वार्थ काम को हर तरफ से सराहा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और डीजीपी ने
इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सभी 113 पुलिसकर्मियों के लिए नकद पुरस्कार का ऐलान किया। ऑफिसर्स को 5,000 रुपए तक और 100 से ज्यादा कांस्टेबलों में से हर एक को 2-2 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। सिर्फ जवानों को ही नहीं, इस हादसे के शिकार हुए लोगों और उनके परिवारों के लिए भी मदद का ऐलान किया गया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिवारों को 8-8 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से मृतकों के परिवारों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने की बात कही। तो ये पूरी कहानी जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। जब हम इन जवानों के बारे में सोचते हैं जो नंगे पैर कांच पर दौड़ गए, अपनी जान की परवाह किए बिना उस बस को उठा लिया, तो क्या सच में वर्दी पहनना सिर्फ एक नौकरी है, या फिर ये उससे कहीं बढ़कर एक जज्बा है, एक शपथ है, सेवा और बलिदान